बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया। पार्टी निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार एक बहस छिड़ी हुई थी और ओबीसी वर्ग को कैसे उसका अधिकार दिलाया जाए, दोनों पक्ष कहते थे। तो अब कांग्रेस ने फैसला किया कि जो निकाय चुनाव होंगे उसमें 27% टिकट ओबीसी वर्ग के नेताओं को दिए जाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये ऐलान है, उनका ये फैसला है। नवीन सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी नवीन, बताएं इस फैसले के बारे में। देखिए पुनीत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है कि पार्टी भले सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला हो, भले सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया हो कि बिन ओबीसी के आरक्षण के मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये बड़ा निर्णय लिया है। कमलनाथ ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अपने 27% ओबीसी कैंडिडेट्स को लोकल इलेक्शन में खड़ा करेगी। नगर निकाय चुनाव में, नगर निगमों के चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 27% जो कैंडिडेट होंगे वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होंगे। कमलनाथ ने कुछ देर पहले ये साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कमलनाथ ने कुछ देर पहले ही ये तस्वीर साफ की है कि भले मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाए, जो भी फैसला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वचन पर अड़ी हुई है। जो प्रॉमिस किया था अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से, उस प्रॉमिस को कांग्रेस पार्टी निभाएगी और निभाने की पूरी तैयारी है। और इसी सिलसिले में 27% आरक्षण का ऐलान कमलनाथ ने कर दिया है। जो भी लोकल इलेक्शन होने हैं जून तक, ऐसी खबरें मिल रही हैं पुनीत की जून तक हर हाल में मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों और तमाम नगर निकायों के चुनाव हो जाएंगे। और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 27%, जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में रहते हुए 27% आरक्षण देने का फैसला किया था, उसी आधार पर अपने 27% ओबीसी कैंडिडेट्स को नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतारेगी। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है, कमलनाथ ने इस पर ऐलान किया। नवीन, जाहिर तौर पर इस मुद्दे के ऊपर अब बीजेपी कांग्रेस पर एक नई बहस छिड़ेगी, क्योंकि ये ब्लेम गेम लगातार चल रहा है कि ओबीसी को कौन हक दिला रहा था और कौन हक देना नहीं चाहता। देखिए पुनीत, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ये कहती रही है और अब भी कुछ देर पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कमलेश्वर पटेल, डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा सरीखे कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठे थे और उन्होंने फिर एक बार ये इस बात को दोहराया है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को किसी सूरत में आरक्षण मिले। और इसी वजह से कोर्ट में मुकम्मल पैरवी सरकार के वकीलों ने नहीं की, इसलिए कोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया। जो ट्रिपल टेस्ट का आधार सुप्रीम कोर्ट ने बनाकर दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के जरिए आप एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करिए, सुप्रीम कोर्ट उसी पर फैसला देगा। तो कोर्ट की भी फटकार का हवाला कांग्रेस नेताओं ने दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट थी, इसी वजह से ओबीसी वर्ग से आरक्षण छीना गया है। तो भले कांग्रेस पार्टी ये सारे दावे अपनी तरफ से करती हो, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग और बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ही वजह से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके का फैसला आया है। ना कांग्रेस पार्टी के नेता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, ना ये नौबत आती। हालांकि इस मामले में लीड और माइलेज कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का बिन आरक्षण के ओबीसी लोकल इलेक्शन के चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से अपने 27% ओबीसी कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारने का बड़ा फैसला कर लिया है। नवीन, इससे जाहिर तौर पर माइलेज के साथ साथ एक कल भी एक्सपर्ट को आपने सुना होगा, सबने कहा था कि इस मुद्दे पर ओबीसी वर्ग को जो ये पहले समझा पाएगा कि उनके साथ और उनकी लड़ाई के साथ कौन है, वो शायद उस वर्ग का साथ पा जाएगा। तो इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी 2 कदम आगे निकलती दिख रही। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी चूंकि कांग्रेस पार्टी जानती थी कि इस तरीके का फैसला, चूंकि विवेक तनखा भी उस सुप्रीम कोर्ट की उस प्रोसीडिंग का हिस्सा थे, वो जानते थे जिस तरीके से जीरा हो रही है, जिस तरीके से सरकार के वकील पैरवी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का अंदेशा कांग्रेस पार्टी को था, लिहाजा पहले से ही तैयार थी। और कल भी विवेक तनखा ने ही ये सिफारिश की थी, ये सुझाव दिया था कि भले सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंटरनल तौर पर अपने 27% कैंडिडेट्स को मौका दे सकती है। और अगर ये आरक्षण कांग्रेस पार्टी के भीतर निभाती है तो एक बड़ा संदेश अन्य पिछड़ा वर्ग में जाएगा। और चूंकि मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोटर्स हैं, तो
इसमें तगड़ा माइलेज मिल सकता है, क्योंकि एक साल, सवा साल, 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं पुनीत। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई भी नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी भी सूरत में 2023 के विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता में वापसी की जाए, और ये सारे फैसले इसी सिलसिले में हैं। बड़े एक पैनल था जो लगातार इस केस को मॉनिटर कर रहा था, और जो याचिकाकर्ता थे उनसे भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा था कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई हो रही है, क्या पक्ष रखा जा रहा है, और खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बारिक नजर बनाए हुए। चलिए नवीन, तो जिस तरह की उम्मीद हम कर रहे थे वैसी उम्मीद अब देखिए आप इस पर एक रिएक्शन भी आ रहा है। फिलहाल आपका हम शुक्रिया कहते हैं जो आपने कांग्रेस को लेकर के बात बताई है, अपडेट दिया। और इस वक्त निकाय चुनाव में जिसका कभी भी ऐलान हो सकता तारीखों का, इसमें बीजेपी भी अपनी तरफ से कह रही है ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस के फैसले के बाद कि वे 27% ओबीसी वर्ग को टिकट देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का भी इस मामले में मत सामने आ रहा है। तो ओबीसी आरक्षण के मामले में बीजेपी ने भी फैसला कर लिया है, ओबीसी को 27% से अधिक सीट देंगे। तो एक तरह से होड़ दिखाई पड़ रही है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि वो अपने 27% कैंडिडेट को जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनको टिकट देंगे निकाय चुनाव में। अब बीजेपी ने भी इस पर फैसला कर लिया है कि बीजेपी भी 27% से अधिक सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारेगी। मतलब जो सीटें हैं उनमें 27% से अधिक ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का फैसला, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अब ऐलान कर दिया कि जो आगामी निकाय चुनाव हैं उसमें 27% से अधिक टिकट ओबीसी वर्ग के नेताओं को दिए जाएंगे। तो ओबीसी वर्ग इसकी लड़ाई और इसके संघर्ष में कौन सा दल साथ है, ये अभी भी दिखाई पड़ रहा है दोनों पक्षों की होड़ में। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी रिएक्शन देते हुए कहा कि 27 क्यों, हम तो इससे भी ज्यादा लोगों को टिकट देंगे, 27% से ज्यादा आरक्षण का लाभ हम देंगे पार्टी के अंदर टिकट बांटने में। शिखिल बिहार जुड़े हमारे साथ भोपाल से सहयोगी। शिखिल बताएं, अब ये होड़ और बड़ी प्रतिस्पर्धा में तब्दील हो गई। पुनीत देखिए, जिस प्रकार से अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद जो ओबीसी पॉलिटिकल माइलेज की जो सियासत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने एक निर्णय लिया था कि 27% जो है वो आरक्षण देगी, लेकिन निकाय चुनावों की बात कही तो बीजेपी एक कदम यहां से आगे निकली और बीडी शर्मा का ये बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए और साफ तौर पर ये कहा ना सिर्फ 27 बल्कि 27 से ज्यादा प्रतिशत का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा, और इतना ही नहीं बल्कि पंचायत और निकाय चुनावों की बात भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार इस बात को लेकर खींचातानी कही जा सकती है राजनीतिक दलों की कि ओबीसी वर्ग को खींचने के लिए कहीं ना कहीं पूरी कवायद जो है वो की जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि एक कदम निश्चित तौर पर कांग्रेस फिलहाल इसमें आगे रही, पहले घोषणा की लेकिन उसके बाद आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद ये घोषणा यहाँ पर की गई कि 27% से ज्यादा आरक्षण जो है वो बीजेपी देगी। कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है पुनीत जो ओबीसी वर्ग है, क्योंकि प्रदेश की जो सत्ता का रास्ता है वो ओबीसी के ही गलियारों से निकलता है, और ये बात चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो दोनों ही जानते हैं। तो साधने की एक राजनीति फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी बात तो ये होड़ है, प्रतिस्पर्धा है। कांग्रेस ने ऐलान किया तो बीजेपी ने भी कहा कि हम भी 27% से ज्यादा को टिकट देंगे। शुक्रिया आपका शिखिल इस पूरे अपडेट के लिए।